सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपको शिव जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार शिव भक्त था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाया करता था और भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। साहूकार को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन माता पार्वती उस साहूकार पर प्रसन्न हो गई और भगवान भोलेनाथ से बोली, प्रभु, यह साहूकार आपकी इतनी भक्ति करता है, फिर भी आप इस पर प्रसन्न क्यों नहीं हैं? आप इस पर प्रसन्न होकर इसे पुत्र होने का आशीर्वाद दें। भगवान भोलेनाथ बोले, देखो पार्वती, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। पार्वती जी बोली, नहीं प्राणनाथ, आप चाहेंगे तो इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। आप इस पर कृपा करिए और इसे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के आग्रह को स्वीकार करते हुए साहूकार को पुत्र होने का वरदान दिए और साथ में यह भी बोले कि साहूकार के यहाँ पुत्र का जन्म होगा, लेकिन उसका पुत्र 12 वर्षों से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। साहूकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बात सुन रहा था। यह सुनकर उसके चेहरे पर ना ही कोई खुशी आई और ना ही कोई दुख हुआ। वह अब भी प्रतिदिन शिव मंदिर उसी तरह आता रहा और भगवान भोलेनाथ के समक्ष घी का दीपक जलाता रहा। कुछ महीनों के बाद उस साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार की पत्नी बहुत खुश थी, लेकिन साहूकार एकदम तटस्थ था। उसने पुत्र के जन्म की सच्चाई किसी को नहीं बताई। साहूकार रोज उसी तरह शिव मंदिर जाता और भोलेनाथ के सामने घी का दीपक जलाता। जब उसका पुत्र 11 साल का हो गया, तब साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। साथ ही पुत्र के मामा को ढेर सारे रुपए देकर साहूकार ने कहा, रास्ते में यज्ञ हवन करवाते जाना और साधु संतों को दान दक्षिणा के साथ साथ उन्हें भोजन भी कराते जाना। साहूकार का बेटा और उसका मामा दोनों चल दिए काशी के लिए। साथ में साहूकार के कहे अनुसार रास्ते में यज्ञ हवन दान दक्षिणा के साथ साधु संतों को भोजन भी करवाते जा रहे थे। चलते चलते दोनों मामा भांजा एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां की राजकुमारी की शादी हो रही थी और जिस राजकुमार से हो रही थी वह एक आंख से काना था। राजकुमार का पिता नहीं चाहता था कि लड़की के पिता को यह बात मालूम चले। राजकुमार के पिता को साहूकार के बेटे को देखकर एक युक्ति सूझी। उसने शादी के मंडप में राजकुमार के जगह साहूकार के बेटे को बिठा दिया। राजकुमारी और साहूकार के बेटे की शादी हो गई। साहूकार का बेटा अब समझ रहा था। उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि मैं साहूकार का बेटा हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई है। राजकुमार काना है, इस बात को छुपाने के लिए मेरे साथ तुम्हारी शादी की गई है। विदाई से पहले राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी हुई बात पढ़ ली और राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजकुमारी ने अपने पिता महाराज को भी दुपट्टे पर लिखी हुई बात पढ़ाई। राजा ने भी राजकुमारी के विदाई से इनकार कर दिया। साहूकार के बेटे की खोज की गई, लेकिन तब तक वह आगे जा चुका था। काशी पहुंचने के बाद साहूकार के कहे अनुसार लड़के के मामा ने वहां भी यज्ञ हवन इत्यादि करवाया और साधु संतों को दान दक्षिणा के साथ भोजन भी करवाया गया। इसी बीच साहूकार के बेटे की तबीयत खराब लगने लगी तो उसके मामा ने कमरे में जाकर आराम करने को बोला। थोड़ी देर बाद जब मामा कमरे में भांजे को देखने गए तो भांजा बिछावन पर मृत पड़ा था। यह देखकर मामा रोने लगे। मामा के रोने की आवाज़ से आहत होकर माता पार्वती ने कहा, यह कौन रो रहा है प्रभु? इसके रोने की आवाज़ से दिल बहुत दुखी हो रहा है। भगवान भोलेनाथ बोले, जिस साहूकार को मैंने पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था उसका पुत्र आज 12 वर्ष का हो गया है। उसके पुत्र की आयु आज समाप्त हो गई है, इसलिए इसका मामा विलाप कर रहा है। माता पार्वती बहुत दुखी हुई और एक बार फिर से भोलेनाथ से आग्रह करने लगी, हे भोलेनाथ, आप साहूकार के पुत्र को जीवन दान दीजिए, कृपा कीजिए। भोलेनाथ माता पार्वती के आग्रह को ठुकरा नहीं सके और साहूकार के पुत्र को जिंदा कर दिया। अपने भांजे को जिंदा देखकर मामा को बहुत खुशी हुई और काशी से वापस लौटने का विचार कर लिया। मामा भांजे जब काशी से लौट रहे थे तब रास्ते में वह राज्य आया जहाँ की राजकुमारी से साहूकार के पुत्र का विवाह हुआ था। वहां पहुंचने पर साहूकार के पुत्र को राजा ने पहचान लिया और राजकुमारी की विदाई साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया। उधर साहूकार दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो रहे थे।
साहूकार ने बेटे की 12 वर्ष आयु वाली बात पत्नी को बता दिया था। दोनों पति पत्नी ने प्रण लिया था कि अगर उनका पुत्र सही सलामत नहीं लौटा तो वे भी अपनी जान दे देंगे। लेकिन तभी उनका पुत्र सही सलामत वापस आ गया था और साथ में बहू भी लाया था। साहूकार के पुत्र की बात जब मामा ने बताई कि किस प्रकार उनका पुत्र भगवान भोलेनाथ की कृपा से पुनः जीवित हो गया, साहूकार की भक्ति भोलेनाथ के प्रति और बढ़ गई और वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने लगा। साहूकार और उनकी पत्नी बेटा बहू को अपने पास पाकर बहुत खुश थे और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे।